नमस्ते। अब हम शब्द निर्माण के बारे में बात करते हैं और देखें कि ये इकाई परस्पर के मूल्य से कैसे जुड़ी हुई है। इस अध्याय में आपने उपसर्गों प्रत्ययों के बारे में सीखा है और कैसे वे एक सरल शब्द के निर्माण में मदद करते हैं। और आप ये भी सीखते हैं कि यौगिक शब्द भी शब्द निर्माण में शामिल होते हैं। शब्द निर्माण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रत्यय दूसरा शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं या एक शब्द वर्ग से दूसरे शब्द वर्ग में परिवर्तन करके और अक्षर जोड़कर बनाया जाता है। उपसर्ग शब्द का तात्पर्य किसी शब्द के तने में जोड़े गए एक या एक से अधिक अक्षरों को अधिकतर उसे नकारात्मक बनाने के लिए करते हैं। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले उपसर्ग में शामिल है इन, अन, डिस, इम, इर और आदि। प्रत्येक आधारित शब्द के अंत में जोड़ा गया एक छोटा सा शब्दांश है। प्रत्ययों को जोड़ने से आमतौर पर किसी विशेष शब्द का शब्द वर्ग बदल जाता है। सबसे आम प्रत्ययों में शामिल है मेंट, नेस, इटी, आउस, इयान, स्योन, आल, एबल, इबल, इव, ली, एट, इर और आदि। शब्द निर्माण की प्रक्रिया और अर्थ का निर्माण कई तरीकों से हो सकता है। इसीलिए शिक्षक सीखने की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को शामिल करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए भाषा सीखने वाले आम तौर पर सरल शब्दों से नए अर्थ निकालने के तरीकों के रूप में यौगिक का उपयोग करते हैं। अब ये शब्द परस्पर निर्भरता के मूल्य से किस प्रकार संबंधित है? शब्दों का अस्तित्व ही नहीं होता और प्रत्यय या उपसर्ग के बिना उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, और वो तब जब आप वाक्यों में शब्दों का उपयोग करते हैं। शब्दों का अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब उनका सही ढंग से प्रयोग किया जाए। जब हम कहते हैं कि सीता ने चित्र को खूबसूरती से चित्रित किया, तो खूबसूरती शब्द सब कुछ कह देता है कि उसका काम बहुत बढ़िया था। जब हम कहते हैं कि राम एक गैर जिम्मेदार लड़का था, तो ये राम के चरित्र के बारे में कहा जाता है। शब्द प्रत्यय या उपसर्ग की सहायता से वाक्य में संदेश व्यक्त करते हैं। इसी तरह हमें ये महसूस करना चाहिए कि हमें सामने से उपसर्ग की तरह या प्रत्यय की तरह पीछे से मदद करने के लिए कई लोगों की आवश्यकता है, और ये विशुद्ध रूप से अंतर संबंध और निर्भरता के मूल्य के उपयोग को दर्शाता है। हम दुनिया में अकेले नहीं रह सकते, हमें दूसरों की भी जरूरत है, और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुशी से जीना चाहते हैं। हमें दूसरों को भी खुशी से जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें।